क्या आपने कभी शेर को देखा है? अरे बाबा, रियल में नहीं, फिल्म्स में या मोबाइल फ़ोन पर या फिर कार्टून्स में। ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर देखा होगा। देखा है ना? ऐसे ही और कौन कौन से जानवर देखे हैं आप लोगों ने? बताइए ज़रा। और क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहते हैं? उनका हैबिटेट कैसा होता है? वो क्या खाते हैं? कैसे मूव करते हैं? आप कहेंगे मैम कुछ के जवाब हमें पता है, पर कुछ बातें हम नहीं जानते। तो आज इस चैप्टर में हम ये सारी बातें जानने वाले हैं। क्लास सेकंड, चैप्टर नंबर 14, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो कितने सारे जानवरों की पिक्चर्स दे रखी है यहाँ पे, लेकिन इन्हें अलग अलग बॉक्स में क्यों रखा है? चलो जानते हैं। वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस. सम एनिमल्स लिव फार अवे इन द फॉरेस्ट. दीज एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? हम अपने चारों तरफ बहुत सारे जानवरों को देखते हैं ना। उनमें से कुछ जानवर हमसे दूर जंगलों में रहते हैं। तो जो जानवर जंगलों में रहते हैं यानी फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेपर्ड, डियर एक्सेट्रा। यानी ये देखो, ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये हम सबसे दूर जंगलों में रहना पसंद करते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन फार्म्स और एट आवर होम्स. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो या तो खेतों में रहते हैं या फिर जिन्हें हम अपने घर पर रखते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहेंगे। डोमेस्टिक मतलब घरेलू जानवर, पालतू जानवर जिन्हें हम पालते हैं। We take care of them and they help us. For example, cow, horses, etc. तो जो पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं। वी टेक केयर ऑफ देम एंड दे हेल्प अस. वो हमारी बहुत मदद करते हैं। कैसे करते हैं ये हम आगे जानेंगे चैप्टर में। और एग्जाम्पल क्या क्या है डोमेस्टिक एनिमल्स के? आई एम 100% श्योर, ये तो आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स को जानते हो। अब हम एनिमल्स और उनके फूड के बारे में जानेंगे। Animals can be divided into various groups on the basis of the types of food they eat. यानी जानवरों को जिस तरह का खाना वो खाते हैं उसके आधार पर कई ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे कि many animals kill other animals. कई जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार देते हैं और फिर उनका फ्लैश यानी मांस खाते हैं। ओके, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्लैश ईटर्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल्स आप सभी जानते हैं, टाइगर, लेपर्ड, हॉक। हॉक जानते हो आप क्या होता है? हॉक बाज को कहते हैं। ये अचानक से झपट्टा मार के किसी भी जानवर को अपने पंजों में पकड़ लेता है और हवा में उड़ते उड़ते ही उसे मारकर खा जाता है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आज गूगल पर जरूर देखना। तो इन जानवरों को हम मांसाहारी जीव या कार्निवोर्स भी कहते हैं। सुना है ये टर्म कभी? अगर हाँ तो मुझे जरूर बताना। अब हम जानते हैं दूसरे टाइप के जानवरों को। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, लीव्स एंड ग्रास. कुछ जानवर केवल पौधे खाते हैं, पत्तियां खाते हैं या फिर घास खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स. उन्हें हम प्लांट ईटर्स कहेंगे या हिंदी में हम उन्हें शाकाहारी जीव भी कहते हैं। एक और नाम है ऐसे जानवरों का, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इन्हें क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, एलिफेंट, जिराफ। ये देखो प्लांट ईटर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इन्होंने। काउ, एलिफेंट, जिराफ ये सिर्फ घास फूस या पत्तियां, पौधे यही सब खाते हैं। देर आर ऑल्सो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स. अब ऐसे भी जानवर होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों का मांस भी खाते हैं। अचंभा हो रहा है सुनकर, लेकिन बच्चों इस दुनिया में हर तरह के जानवर आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? बेयर. बेयर जानते हो? भालू। यस, माशा इन द बेयर वाला बेयर। वो प्लांट भी खाता है और मांस भी खाता है। क्रोज, घर की छत पे कौवा काय काय करता है, वो रोटी के लिए भी झपट्टा मारता है और वो जानवरों का मांस भी खाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों के लिए ये जानकारी नई है ना? हाँ तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है? अब देखो, सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मरे हुए जानवरों का ही मांस खाते हैं। ऊपर हमने जाना था कि फ्लैश ईटर्स जो होते हैं वो किसी जानवर को मार के उसका मांस खाते हैं, लेकिन अभी हम जिन जानवरों की बात कर रहे हैं ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, खुद से किसी जानवर को मारकर नहीं। ऐसे एनिमल्स को हम स्क्वेंजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वेंजर्स. ओके, वल्चर्स, जेकॉल्स एंड हाइनास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स. ये देखो वल्चर, इसको हम गिद्ध भी कहते हैं हिंदी में। ये हाइना और जैकॉल ये स्क्वेंजर्स होते हैं, ये पहले से मरे हुए जानवरों का ही मांस खाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, वल्चर जो हैं ये अभी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब धरती पर ये बहुत कम मात्रा में बचे हैं। अगर हमने अभी से इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो जल्दी ही ये धरती पर से एकदम गायब हो जाएंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट होम्स एंड मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स. यानी अब हम जानवरों के घरों के बारे में और वो कैसे मूवमेंट करते हैं उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेने वाले हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. ये तो हम सभी जानते हैं कि जानवर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, सम ऑन ट्रीज एंड सम लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर. कुछ जानवर सिर्फ धरती पर रहते हैं जैसे हमारी गाय, भैंसे वगैरह। कुछ पेड़ों पर रहते हैं। बताओ पेड़ों पे कौन रहता है? एंड सम लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। सबसे पहले हम जानते हैं धरती पर कौन कौन से जानवर रहते हैं। बेयर, लायन,
एंड टाइगर लिव इन केव्स और डेंस। देखो यहाँ पर आपको 3 जानवरों के घर बताए गए हैं, बेर, लायन और टाइगर। ये जहाँ रहते हैं उसे हिंदी में तो हम गुफा कहते हैं, इंग्लिश में हम या तो केव कहेंगे या डेन कहेंगे। पढ़ा हुआ है ना जानवरों के घरों के बारे में। ऐसे ही एलिफेंट्स, जिराफ्स एंड जेब्रास टेक रेस्ट अंडर द ट्री। एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा ये बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, तो इनके लिए घर कौन बनाएगा बताओ? ये पेड़ों के नीचे ही रेस्ट करते हैं। स्नेक्स, मैं सच्ची बताऊँ मुझे बहुत डर लगता है, पढ़ाने से भी डर लगता है, पर आपको तो पढ़ाऊंगी ना। स्नेक्स, सांप, खरगोश और चूहे ये धरती के अंदर बिलों में रहते हैं। इनके घर को या तो हम हॉल कहेंगे या बर्रो कहेंगे, ठीक है। और अब ये देखो पेड़ों पे रहने वाले जानवरों के नाम, मंकीज, बर्ड्स एंड स्क्विरल लिव ऑन ट्रीज। हमारे शैतान शैतान बंदर, सारे पक्षी और ये प्यारी सी गिलहरी, ये सभी पेड़ों पर रहते हैं। तो देखा बच्चों, बुक्स में हमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलते हैं, इसीलिए सभी बड़े आपको कहते हैं कि बुक्स पढ़ा करो। बुक्स आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। जितना आप बुक्स से दोस्ती करोगे, बुक्स आपको बहुत सारी नई नई नॉलेज, नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगी। अब धरती और पानी दोनों में रहने वाले जानवरों के बारे में जानते हैं। क्रोकोडाइल, हिप्पोपोटामस यानी हमारा दरियाई घोड़ा, फ्रॉग यानी मेंढक और कुछ सांप, ये सभी पानी में भी रहते हैं, धरती पे भी रहते हैं, ठीक है। अरे वाह, देखो एक और कितनी अच्छी जानकारी दी गई है। कुछ एनिमल्स ग्रुप्स में भी रहते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को हम क्या कहते हैं? हर्ड। क्या कहेंगे? हर्ड। ग्रुप ऑफ लॉयंस, शेर भी झुंड बनाकर रहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? प्राइड। ऐसे ही भेड़िए यानी कि वॉल्स, ये भी झुंड बनाकर रहते हैं और भेड़ियों के झुंड को हम क्या कहेंगे? पैक। अच्छा ये बताओ, हर्ड, प्राइड और पैक, ये पढ़ के आपको कुछ याद आ रहा है? सोचो। अरे इंग्लिश ग्रामर में कलेक्टिव नाउन करवाए हैं ना आपके टीचर्स ने आपको, तो ये कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ग्रुप ऑफ लायंस एंड ग्रुप ऑफ वोल्व्स का जो कलेक्टिव नाउन है वो आपको यहाँ दिया गया है, हर्ड, प्राइड एंड पैक। ओके, तो देखो एक साथ आपको दो दो सब्जेक्ट की जानकारी मिल रही है ना मजेदार। अब ये देखो भाई, मूवमेंट इन एनिमल्स, जानवर अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। कैसे? लैम्प जो है वो लीप करता है यानी उछलता है। मंकी स्विंग करता है यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरी डाल पे झूलता ही रहता है। अ स्नेक क्रॉल्स, सांप रेंग कर चलता है। सांप के पैर नहीं होते, वो जमीन पर रेंगता है और उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉल करना, ठीक है। फिश स्विम करती है, ये तो हम सभी को पता है ना। और हमारे जो हॉर्स हैं वो ट्रॉट करते हैं। हॉर्स तुगड़क तुगड़क करके भागता है ना, तो उसको इंग्लिश में ट्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉट। ओके भाई, मुझे तो ये चैप्टर पढ़ते हुए बहुत मजा आ रहा है, कितनी नई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। आपको मजा आ रहा है या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ। शुरू में हमने पढ़ा था ना, डोमेस्टिक एनिमल्स को हम पालते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। कैसे करते हैं अब हम जानेंगे। यूजेस ऑफ एनिमल्स में, देर आर मैनी यूजेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक डोंकीज, ऑक्सन, कैमल्स, एलिफेंट्स एटसेट्रा कैन कैरी हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये देखो, जो हमारे डोंकी होते हैं, डोंकी को तो आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा, उसकी पीठ पर कितना भारी सामान लदा हुआ रहता है। ऐसे ही बैल, ऊंट, हाथी, ये हमारी मदद करते हैं भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में। फार्मर्स यूज ऑक्सन टू प्लो देयर फील्ड्स। जो हमारे किसान होते हैं वो बैलों का इस्तेमाल खेतों में हल चलाने के लिए करते हैं। ऑक्सन यानी बैल इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो जमीन में हल बहुत इजीली चला लेते हैं। आजकल तो हम ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर किसान बैलों की मदद से खेतों में हल जोतते थे, ठीक है। कार्ट्स एंड वैगन्स आर पुल्ड बाय हॉर्सेस एंड बुलक्स। ये देखो एक और नई जानकारी है आपके लिए। बैल और घोड़े ये गाड़ियां भी खींचते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम कार्ट्स और वैगन्स ये दो अलग अलग नाम क्यों दिए हैं गाड़ी के लिए? ये इसलिए बेटा, कार्ट का मतलब है 2 पहियों वाली गाड़ी और वैगन का मतलब होता है 4 पहियों वाली गाड़ी। देखो एक और नई जानकारी आपके लिए। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स। बतख और मुर्गियाँ ये हमें अंडे देती हैं। कुछ लोग एगिटेरियंस होते हैं ना, एग्स खाते हैं, तो वो एग्स हैन और डक से मिलते हैं। वुलन क्लोथ्स विच वी वेयर इन विंटर्स आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप। इतनी कड़ाके की ठंड में हमें सर्दी से कौन बचाता है? हमारे वुलन क्लोथ्स। और ये वुलन क्लोथ्स कहाँ से आते हैं? नहीं मालूम ना? शीप के जो बाल होते हैं उनको वूल कहते हैं और उसी से हमारे वुलन क्लोथ्स बनते हैं। भाई ये चैप्टर तो नई नई इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। आपको कैसा लग रहा है ये चैप्टर पढ़ते हुए? मुझे जरूर बताना कमेंट करके। अनदर हेल्प दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स इज एनिमल्स लाइक कॉक्स एंड गॉट्स आर केप्ट इन फार्म्स फॉर देयर मीट। अब कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए मुर्गे और बकरे बकरियाँ ये पाले जाते हैं उनकी मीट के लिए, उनके मांस के लिए। ओके, मोस्ट ऑफ अस हैव पेट्स एट आवर होम लाइक डॉग्स एंड कैट्स। डॉग्स गार्ड आवर होम्स एंड कैट्स कीप माइस अवे। तो हम में से ज़्यादातर लोगों के घरों में कुत्ते और बिल्लियाँ पाले जाते हैं, ये हमारे फेवरेट पेट होते हैं। इनमें डॉग तो हमारे घरों की रक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं, कितने चौकन्ने होते हैं ना डॉग्स। और बिल्लियाँ क्या करती हैं? बिल्ली मौसी चूहों को दूर रखती है।
वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। शहद किस किस को पसंद है बताओ जरा। तो वो जो मीठा मीठा शहद होता है ये हमारी नन्ही सी हनी बी बनाती है, मधुमक्खी। हनी बी को हिंदी में क्या कहते हैं? मधुमक्खी। छोटी सी होती है पर बहुत मीठा शहद बनाती है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म्स। आपकी मम्मा के पास सिल्क की साड़ी या सिल्क की कोई ड्रेस जरूर होगी। पूछना अपनी मम्मा से और देखना कितनी शाइनी होती है सिल्क की ड्रेस। और वो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? इस नन्हे से सिल्क वर्म से। छोटा सा होता है ये सिल्क वर्म, पर इतना प्यारा सिल्क थ्रेड बनाता है जिसको देखकर मन खुश हो जाता है। बहुत शाइनी कपड़ा होता है सिल्क का, देखना जरूर। स्किन ऑफ एनिमल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर। अब जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी खाल से, उनकी स्किन से लेदर बनाया जाता है, यानी चमड़ा बनाया जाता है। और ये लेदर कैसे काम आता है? दिस लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग जैकेट्स, बेल्ट्स, पर्सेज, शूज एट्सेट्रा। ये जो लेदर है इसका इस्तेमाल भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि जैकेट, बेल्ट्स, पर्स, शूज़। ठीक है, अभी हमने जाना कि जानवर हमारी कितने तरीके से मदद करते हैं। तो जब जानवर हमारे लिए इतने मददगार हो सकते हैं तो क्या हमें उनकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए? सोचो, करनी चाहिए ना। इसीलिए वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स। हमें जानवरों को सुरक्षित रखना चाहिए। ऑल एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड काइंडली। मतलब हमें सभी जानवरों के साथ बहुत काइंडली बिहेव करना चाहिए। उनको किसी भी तरीके से परेशान करना, टीज करना, ये अच्छी बात नहीं होती। दे शुड नॉट बी किल्ड और हंटेड। हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए बच्चों। वी शुड नॉट हार्म देम। हमें उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। द फॉरेस्ट आर होम टू मैनी एनिमल्स। जंगल जो होते हैं बहुत सारे जानवरों का घर होते हैं। जंगल में कितने सारे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों पर, उन पेड़ों के नीचे बहुत बहुत सारे जानवर रहते हैं। जंगल बहुत सारे जानवरों का घर होता है। सो वी शुड प्रोटेक्ट देयर होम्स। हमें उनके घरों की रक्षा करनी चाहिए। कैसे करेंगे हम उनके घरों की रक्षा? हमें जंगल नहीं काटने चाहिए। सिर्फ अपने किसी फ़ायदे के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जंगलों को काट देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उससे कितने सारे जानवरों का घर बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई हमें अपने घरों से निकाल दे तो हमें कैसा लगेगा? तो जानवरों को भी बहुत बुरा लगता है। तो वी शुड प्रोटेक्ट देयर होम्स। वी मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर पेट्स बाय गिविंग दैम प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर। जिन जानवरों को हम घर में पाल रहे हैं उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। कैसी जिम्मेदारी? उनका प्रॉपर ध्यान रखना, उनको अच्छा खाना देना और साफ पानी देना। ये जानवर भी तो हम पर ही डिपेंड करते हैं ना, तो इनके लिए हर तरह से अच्छी व्यवस्था करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उनको बहुत प्यार के साथ रखना चाहिए, अच्छा खाना देना चाहिए और साफ पानी देना चाहिए। तो देखा बच्चों, इस चैप्टर में आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज का भंडार था, है ना? अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो जल्दी से इस चैप्टर को और मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, गुरुकुल लेगेसी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उनको एंजॉय कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गुरुकुल लेगेसी। बाय बाय।